Rode here on the bus, now you're one of us. तो गाइस आपने देखा ही होगा हमारे शिमला के हिमाचल में बहुत सारी मतलब जो भी फ्लडिंग हुई, बादल फटे, उससे बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो 15-20 साइड ऊपर को समेत साइड पूरा गांव ही निकल चुका है, पूरा ही गांव बह चुका है। 70 से 80% वहाँ पे बिल्कुल ही जो गांव था वो है ही नहीं अब। और सो गाइस अब इतनी रिक्वेस्ट है कि आप सेफ़ रहे जहाँ पे भी रहें, क्योंकि ये जो ऐसे डिज़ास्टर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो अपने ही देन है लोगों की। तो आप जा रहे हैं, जैसे बोलते हैं जो श्रीखंड से है, श्रीखंड महादेव जहाँ पे शिवलिंग है आपका, शिवलिंग के पास से ही जो पानी का डिवाइडेशन हुआ 4 साइड में हो गया है। तो अगर वो डिवाइडेशन एक ही साइड होता तो बहुत सारा नुकसान हो जाना था। 4 साइड डिवाइड हुआ तो उसमें स्मेज गांव में बहुत सारे मतलब बहुत ही नुकसान हुआ है। वहाँ के कम से कम कोई 35-40 लोग बेचारे अभी तक भी वो कुछ लोग तो मैक्सिमम लोग अभी मिले नहीं हैं, वो मलबे में दबे हैं। सो गाइज़ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जब जाते हो, क्योंकि जो श्रीखंड महादेव की यात्रा है उसको लोगों ने अब पिकनिक स्पॉट बनाना स्टार्ट कर दिया है। एज अ पिकनिक, एज ऐसे टूरिंग के लिए जाते हैं लोग। अब हम श्रद्धा ऐसे नहीं बोल, सबके लिए नहीं बोल सकते, बट गाइज आप जहाँ जहाँ भी जैसे भी जाते हो वहाँ पे जो वहाँ के लोकल देवी देवता है उन्होंने पहले ही मना कर दी थी कि आप भाई इस यात्रा को बंद कर दीजिए, क्योंकि पिकनिक स्पॉट के तौर पे लोग उसको यूज़ कर रहे थे, जा रहे थे, अपने एंजॉय के लिए जा रहे थे। तो ऐसा ना करें आप। और मैं एनजीओ के थ्रू भी देखता था, कुछ वीडियोस थी जो मैंने देखी, उसमें भी लोग वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, कूड़ा इकट्ठा कर रहे थे। यार ये हमारे द्वारा ही फैलाया गया कूड़ा होता है, क्योंकि जितना हम जाते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं हम उनको यूज़ करके, जो भी हमारे पास रैपर्स होते हैं और चीज़ होते हैं, हम उनको वहीं फेंक के आ जाते हैं। सो गाइज़ आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी, आप जहाँ पे भी जाएँ सफाई का एटलीस्ट थोड़ा तो ध्यान रखें। आप अपने इन्वायरमेंट को इतना ख़राब ना करें कि आप कर कोई और रहा है और भुगतना किसी और को पड़ता है। जो हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है अभी कुछ लास्ट जो वीक में 31 को जो क्लाउड बर्स्टिंग हुई वहाँ पे, तो उससे मैक्सिमम बहुत सारा नुकसान हुआ है गाइस। तो आप ऐसा ना करें, आप जाते हैं तो आप सफाई का ध्यान रखें एटलीस्ट। आप यार बोलते हैं ना, आप सोशलाइज होने के लिए और चीज़ के लिए इन चीज़ों का यूज़ ना करें। आप जाएं, आप श्रद्धा से जाएं, आप ऐसे तो मना नहीं कर सकते हैं, बट अब तो वैसे भी उसमें पूरा जहाँ से क्लाउड बर्स्टिंग हुई है वहाँ से पूरी दीवार, जितना भी वो एरिया था वो लैंडस्लाइड हो चुका है। तो उसमें जाने की तो अब कोई स्कोप नहीं है। तो वहाँ के देवी देवता है, उन्होंने पहले मना कर दी थी कि वहाँ पे जाए, यात्रा को बंद कर दें। हम सबको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जाते लोग श्रद्धा से भी जाते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, बट ऐसे ना जाएं। आप सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। और गाइस इतना नुकसान हुआ है ना गाइस, वहाँ के पूरी पूरी फैमिलीज़ की है। और मंडी का भी एक वीडियो हुआ था जहाँ पे एक 23 साल की लेडी, 23-24 साल की, वो अपने 3 महीने की बच्ची शायद उनके, वो अपने चेस्ट पे रख के उसको, और उनकी दोनों की वैसी ही डेथ होगी। तो बहुत ही यार ऐसे पेनफुल सिचुएशंस है वो फैमिली के लिए। उसमें उनके जो हस्बैंड है वो बच गए थे, बाकी जो उनकी वाइफ है और उनकी छोटी बेटी थी वो, उनकी जान नहीं बच पाई है। तो गाइज ऐसा ना करें कि जो आप लोग कर रहे हैं उसको भुगतान किसी और को करना पड़े। आप जाएं, आप श्रद्धा से जाएं। बोलते हैं ना कि भगवान आपको वहीं नहीं मिलेंगे जहाँ पे, अगर आप या श्रीखंड चला जाओ, किन्नर कैलाश चला जाओ, केदारनाथ चला जाओ, अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आपको भगवान कहीं पे भी मिल जाएंगे। तो अपने में श्रद्धा रखें। तो और ऐसे गंदगी ना फैलाएं, ऐसे पिकनिक स्पॉट ना बनाएं, वीडियोस व्यूज़ के लिए ऐसा ना कुछ ना करें कि आपका जो किया कराया है वो आप किसी और को भुगताना पड़े। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी। और कुछ आजकल सोशल मीडिया पे, आजकल का कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हैं लोग। जब भी कहीं पे मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे जो देवा जी है, गुरु वगैरह है, उनको जब देव शक्ति आती है तो उनको आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। क्यों क्यों दिखाना यार। इतनी रिक्वेस्ट रहेगी, जो कुछ चीज़ें हैं वो आप पर्सनल रखें। आप खुद उसको देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें अगर बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें अगर गुप्त रहेगी, पर्दे में रहेगी, आपको जितना हिडन रहेगी उतना अच्छा रहता है। हर चीज़ आप सोशलाइज़ नहीं कर सकते हैं। आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी। और ऐसा भी नहीं बोलते आप मेमोरी कलेक्ट करें, फ़ोटोज़ लें और चीज़ लें, बट एक बोलते हैं ना लिमिट होनी चाहिए, लिमिट सेट हर चीज़ की होनी चाहिए। आप कहीं दूसरी उसमें जाते हैं, आप वहाँ पे पूछ लीजिए कि वहाँ पे वीडियोज़ लेना अलाउड है, कि आप कैसे करना है। आप फ़ोटोज़ लीजिए, मेमोरीज़ के लिए लीजिए, बट ऐसे तो नहीं जाए कि आप पूरा सोशलाइज़ होने के लिए वहाँ जा रहे हैं। आप अपनी श्रद्धा से जाएँ। तो आप देख ही रहे होंगे जितना नुकसान अभी हुआ है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। रात के टाइम वो क्लाउड बर्स्टिंग हुई तो किसी को पता ही नहीं था ऑलमोस्ट
कि वहाँ पे क्लाउड बस्टिंग भी हुई है। तो गाइस आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि जहाँ आप जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, आप श्रीलंका की बात नहीं है, कहीं पे भी जाएँ, आप पिकनिक पे जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, घूमने जा रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, आप जो भी अपने साथ कैरी करते हैं खाने पीने की चीज़ें और चीज़ें, तो जो भी उसके डिस्पोजेबल जो भी रैपर्स होते हैं उसके लिए आप एक कैरी बैग ले जाएँ। कैरी बैग आप कैरी करें और उसके बाद उसको वहाँ से इकट्ठा करके कहीं आप जहाँ पे भी आपको दिख रहा है डस्टबिन दिख रहे हैं नीचे आके ट्रैकिंग के बाद आके आप उसको वहाँ पे डाल दें। तो यार इतना तो आप खुद से कर ही सकते हैं। हम गाइस जितना इनिशिएटिव खुद से लेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप दूसरों पे डिपेंड तो नहीं रह सकते कि यार मैं चला गया कोई पूछने वाला है नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि गाइस आप कहीं दूर जा रहे हैं तो वो आपका फ़र्ज़ है, एक हिसाब से बोल सकते हैं कि भी आपकी ड्यूटी है वो कि आप जहाँ जाएँ उसको स्वच्छ रखें, ताकि आप कहीं फिर दोबारा उस जगह पे आना है या किसी और ने आना है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ से एटलीस्ट। तो आप ऐसे ही सोशलाइज ना होएं, क्योंकि आपको देख रहे होंगे वहाँ पे मलाना में जो डैम है वो भी डैम टूट गया था। इतना पानी, इतनी क्लाउड बर्स्टिंग हुई। तो कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है गाइस। जैसे 2013 में केदारनाथ का भी हुआ था इंसिडेंट, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और लास्ट ये जो आपके मनाली में हुआ, हंडिमा माता ने पहले ही बोल दिया था कि आप अगर लोग हद में रहेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर भाई जो व्यास नदी है वो मेरे पाँव छू के जाएगी। तो गाइस खुद से संभले। ऐसा तो नहीं है कि मैं करके जा रहा हूँ या मैंने कुछ कर दिया कोई देखने वाला नहीं है। आप खुद से रिस्पॉन्सिबल बने और ऐसी चीज़ें ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस इतनी ही दुआ कर सकते हैं कि उनके घर वालों को उनकी जो डेड बॉडीज़ है वो मिल जाए। ये तो कुदरत का कारनामा है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो गाइस बहुत हार्ड टाइम है वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास ना अपने घर है ना अपनी ज़मीनें हैं, कुछ भी नहीं बचा है उनके पास। अब खाने के लिए भी लोग सप्लाईज़ ला रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ चीज़ें दे रही है, प्रोवाइड करवा रही है खाने की चीज़ें। तो सही जैसा तो बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, अपने पर इतना ही ध्यान रखें। हम सबको भी नहीं बोल सकते कि सब भी ऐसा कर रहे हैं, जो कुछ लोग हैं। और ज़्यादा तो लोग सोशलाइज होने के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में, यार व्यूज़ में कुछ नहीं रखा है। आप जब अपना क्लाइमेट जितना ही साफ़ रखोगे उतनी ही आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगी। जो बाहर से भी लोग आते हैं, हम बाहर से भी नहीं बोल सकते, कुछ अपने लोग भी हैं, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि बाहर से लोग आते हैं वही करते हैं। सफाई का तो अपने ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ की आप सफाई ठीक करो, कहीं आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, कोई पूछने वाला है नहीं है। आप कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, आप कुछ उसको इधर उधर फेंक रहे हो। सो गाइस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा तो प्लीज़ मत ही करें। आप जहाँ जा रहे हो उसकी सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें आप। तो ऐसा ना करें कि भी आपको फिर कर कोई और रहा है, भुगतना किसी और को पड़ेगा। बाकी हार्ड टाइम है, हार्ड टाइम उन लोगों के लिए जिनके पास अपने घर नहीं रहे अब, तो कोई मतलब सोर्स ही नहीं रहे ऐसे कुछ करने के। तो भाई जितना ही बोल सकता हूँ कि ऐसा ना करें, और जितना आप अच्छा रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। आप लोग आते हैं घूमने आते हैं, हम लोग भी कहीं जाते हैं, तो इतनी सफाई का तो एटलीस्ट यार हम खुद ही ध्यान रख सकते हैं कि आपको कितनी सफाई कैसे कर रखनी है। ऐसा तो नहीं है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं हम रैपर जिधर उधर फेंक के कुछ भी कर लें। ऐसा ना करें और सफाई का ध्यान रखें। तो बाकी तो अब ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इनिशिएटिव तो खुद से लेने होंगे। तो गाइस इतना ध्यान रखें कि आपका जो किया हुआ है कुछ भी है उसका किसी दूसरे को ना भुगतना पड़े, हो कोई दूसरा ना उसको भुगते। जैसे कि अभी आप देख ही रहे होंगे, अब बेचारे उन लोगों की क्या गलती, छोटे छोटे बच्चे के, उनकी क्या गलती। तो उन्हें तो कुछ करा भी नहीं था। बच्चों ने सुबह सेकेंड डे स्कूल जाना था, क्या सोचा होगा बेचारे, रात को कुछ हो गया। तो यार ऐसे तो सुन के ही ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार क्या ही हो गया है। तो गाइस इतना ध्यान रखें आप, इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं कि आप थोड़ा बहुत ध्यान रखें। और यात्रा जो है श्रीखंड यात्रा अभी तो फ़िलहाल बंद कर दी गई है। वहाँ के देवता जी ने बोला है कि पहले वहाँ पे पूरा पूजन वगैरह होगा, उसके बाद भी कितने लोगों के लिए कैसे कैसे वो यात्रा खुलती है अभी उसका कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है। बाकी फ़िलहाल तो अभी वो यात्रा बंद ही कर दी गई है। और यार जब भगवान रहते ही शांत एरिया में हैं, क्यों इतना सोशलाइज हो रहे हैं इंसान, इतना मतलब अपने खुद के उसके लिए। अब जा रहे हैं, चलो जाना, चलो जाते भी है लोग, ऐसा नहीं है। तो यार दर्शन का तो ऐसा नहीं यार, आप अगर के मन में अगर श्रद्धा है तो आप घर से भी पूरी श्रद्धा के साथ शिव भगवान को प्रसन्न वैसे भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि वहाँ जाके आप सोशलाइज होके वहाँ पहुँच के ही सब कुछ होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। भगवान बोलते हैं भगवान भाव का भूखा होता है। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ भी चाहिए पर्टिकुलर चीज़ की भाई आप वहाँ या वहीं आपकी बातें सुनेंगे। आप घर में रहो, माँ बाप की सेवा करो, सबसे आपके जो बोलते हैं ना जो अलाइव है, जो जो आपके भगवान वो पेरेंट्स के रूप में होते हैं। आप जो भी है, आपको नीडी पीपल कोई दिखता है आप उनकी हेल्प करो। अब मैं ऐसा भी नहीं बोलता कि आप यार बहुत ही बड़ी हेल्प करो,
जितना आपको लग रहा है, जितना आपके फैमिली का, जितने भी आप फैमिली के लिए कर रहे हो, उससे जो भी कुछ भी आपका जो बजट बनता है, उस हिसाब से आपको लग रहा है कि यार थोड़ी हेल्प करनी है, आप हेल्प कर लो, ऐसा भी कुछ नहीं है। सो गाइस इतना ध्यान रखें, बाकी ज़्यादा तो आप खुद समझदार हैं, ज़्यादा तो ज्ञान देने वाला मैं कोई होता नहीं हूँ। बाकी आपको सब कुछ पता है, तो ऐसे भी सब कुछ पता हो के भी आंखें बंद ना करें, ऐसी चीज़ें ना करें जिससे भाई दूसरों को उसका भुगतान करना पड़े। तो भाई जितनी की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो बाकी आप ध्यान रखें, अब आजकल मानसून ऑलमोस्ट अपने पीक पे ही है, कंटिन्यूस बारिश हो रही है, आप सेफ़ रहें जहाँ पे भी रहे, अपने घरों में रहें। फिर बोलते हैं ना यार आजकल तो घर भी सेफ़ नहीं लग रहे ऐसे में।